नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधा जैन है। आज फिटनेस की बातें होंगी, साथ ही साथ डिसिप्लिन की बातें होंगी। ये है चैप्टर नंबर 2। सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान अपनी लाइफ में चाहते हैं। मेरी आपसे केवल एक कामना है कि मेरा अगर आपको सही ज्ञान देना जिम्मेदारी है तो आपकी जिम्मेदारी है एग्जीक्यूशन। तो चलिए बिना देरी के पॉइंट पे आते हैं। पूरी जो मेरी मेहनत है, पढ़ाई है, आज मैं उसका आपको एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। इस चैप्टर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन सुना तो बहुत है, मैं ब्रेक डाउन कर दूं आपके लिए। डिसिप्लिन के 3 पिलर्स हैं। डिसिप्लिन सिंपली एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं रोज जिम जाती हूँ और अगर मैं 6 के 6 दिन एक हफ्ते में ट्रेन कर रही हूँ तो सालों ही साल निकल गए। आई एम ट्रेनिंग अगेन एंड ओवर अगेन। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। एक चीज को करने की हैबिट कह सकते हैं डिसिप्लिन है। यानी कि आपके ब्रेन के जो सिनेप्टिक कनेक्शंस है ना, वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। 100 बिलियन नर्व्स होते हैं, 100 बिलियन नर्व सेल्स पाए जाते हैं आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में। अब उस ह्यूमन बॉडी में 100 बिलियन नर्व सेल्स अगर पाए जाते हैं तो जिस नर्व सेल का आप ज्यादा उपयोग करते हैं वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। वो ही डिसिप्लिन आपका सालों ही साल मोमेंटम बना करके रखते हैं। डिसिप्लिन रखने के, अगर आप फिट होना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन रहें। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो कुछ पिलर्स डिस्कस करते हैं कि डिसिप्लिन रखने के कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं। आने वाले चैप्टर में सब डिस्कस होगा, डोंट वरी, सब कुछ। ये चैनल है ही इसलिए। डिसिप्लिन को ब्रेक डाउन करते हैं। डिसिप्लिन के 3 पिलर्स हैं। पहला है कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन बनाने के, डेवलप करने के 3 पिलर्स हैं। पहला है कंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल, मैं हफ्ते में 5 बार जिम जाती हूँ। ओके, अगले हफ्ते भी मैं 5 बार जिम जा रही हूँ, उसके अगले हफ्ते भी 5 बार जिम गई। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी में अंतर समझो, बहुत बड़ा अंतर है। रेगुलरिटी मतलब रोज, और जहां आपने रोज या परफेक्शनिज्म या डेली वाला आपने चूज कर लिया ना, जहां पे आपने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी जरा भी, वहां आप चूक जाओगे, वहां आप डिसिप्लिन तोड़ोगे भी, नियम भी तोड़ोगे और फिर छोड़ ही दोगे। तो हमें परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना है। हाँ, परफेक्ट बनना है, जैसे मैं परफेक्ट हूं ना, परफेक्ट तो बनना है, लेकिन उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आप पहले ही दिन सारा ओवर कर लेंगे, आप पहले ही दिन परफेक्ट बन जाए, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, सब कुछ डिस्कस होगा, पर अभी आप मोटा समझिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूं। कंसिस्टेंसी में आप 5 दिन, फॉर एग्जाम्पल, आप फिट होना चाहते हैं, आपको अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, हेल्थी लाइफस्टाइल चाहिए, तो आपको मैं बोलती हूँ 5 बार एक हफ्ते में जिम जाना ही है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। अब आपको मेंटेन रखना पड़ेगा ओवर 6 मंथ्स, ओवर ईयर, 2 years, 3 years, एंड लिस्ट गोज ऑन। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। रेगुलरिटी क्या होती है कि रोज ही काम करो, सातों के सातों हफ्ते, एक हफ्ता 7 दिन। रेगुलरिटी में आप मार खा जाओगे। एक भी दिन आपने छुट्टी ली, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोरलाइज हो जाओगे, फिर अगले दिन आप ही जानो, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, सब कुछ आप उसका शिकार बन जाओगे। तो अभी पहले क्या करना है, एज अ बिगिनर कंसिस्टेंट होना है। अपने आप को स्टार्टिंग में पहले कंसिस्टेंट बनाने की हैबिट डालनी है। अब दूसरा पिलर है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल मतलब ये है कि आप जैसे जिम में जाके वेट बढ़ा देते हो,
वैसे ही आप अपनी लाइफ में जो एक्टिविटी आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो उसमें आप चैलेंजेस बढ़ाएंगे। चैलेंजेस नहीं बढ़ाओगे, कैजुअल एक्टिविटी रखोगे, फ्लेक्सिबल ज्यादा रखोगे, तो काम हो लिया। खुद अपने पास एक्सपीरियंस से देख लो, आपने आज तक कोई ऐसा काम किया है जो चैलेंजिंग ना हो और आपने उसे लाइट नहीं लिया हो? चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में भी आप चीजों को लाइटली लेने लग जाते हैं। देखो पसीना आ रहा है, कितनी मेहनत से बोल रही हूं मैं। आई लव स्वेट बाय द वे। कैजुअल नहीं लेना है, चीजों को चैलेंजिंग बनाना है, डेडलाइन सेट करनी है, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है। जिम में जा रहे हो तो ये नहीं कि मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा या करूंगी और 3 एक्सरसाइज में हर एक एक्सरसाइज में 3 सेट परफॉर्म करूंगी, हो गया। नहीं, आपको ओवर टाइम अपने लिए चैलेंजेस बढ़ाने। 3 एक्सरसाइज करते थे, अब 3 एक्सरसाइज से 4 एक्सरसाइज करो। चैलेंजेस अपने डेडलाइन, अपने टाइम, अपनी सहूलियत के अनुसार बढ़ाते रहो ताकि आप कंसिस्टेंट रहो, आपको मजा भी है। और इंसानों को चैलेंजेस बहुत पसंद है। जैसे वीडियो गेम्स में अगर चैलेंजेस ना हो और रिवॉर्ड सिस्टम ना हो तो इंसान खेले ही क्यों वीडियो गेम? इंसान चैलेंजेस और रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से ही खेलता है, क्योंकि चैलेंजेस भी मिलते हैं लेकिन रिवॉर्ड सिस्टम भी उतना ही तगड़ा है। तो समझे बात को। तीसरा आता है प्रायोरिटी। ये मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस किया। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। जैसे सरवाइव करने के लिए खाना, सोना, चलते फिरते रहना, काम करना जरूरी है। खाना, सोना, पानी, चलते फिरते काम करना जरूरी है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वैसे ही आपको कुछ चीजों को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। आप सोचो कि फिटनेस में कैजुअली ले लूंगा, चलो आप कंसिस्टेंट हो गए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी हो गए, लेकिन क्या प्रायोरिटाइज किया आपने? प्रायोरिटाइज नहीं किया ना तो आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, उसको पोस्टपोन करते रहोगे, आज नहीं कल जाऊंगा। प्रायोरिटी मीन्स अर्जेंट, करना है तो करना है ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कुछ रैंकिंग होगी, पेपर लो, पेपर में लिखो सबसे पहले आपका कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। आपका कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट है, पहले वो इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही। फिर दूसरे नंबर पे आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका फैमिली टाइम होना चाहिए। चौथे नंबर पे मुझे नहीं लगता चौथे नंबर पे कुछ होता है। पूजा पाठ मैं खुद करती हूँ, लेकिन आई थिंक मेरी अलग फिलॉसफी है, मैं आपको कभी और डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी आप समझिए कि 3 चीजों को आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए, 3 एक्टिविटीज लिख दीजिए कि ये तो है। चौथी घर का काम भी होता है, कभी संडेज में, सैटरडेज में आप घर भी रुकते हैं, नहीं भी रुकते हैं, आप खुद काम करते हैं घर का, तो भी चौथी लिस्ट में आपका ही होना चाहिए काम, घर के काम, या मम्मी का हाथ बटाना, या कुछ भी, आई डोंट नो। तो 3 चीजों को प्रायोरिटाइज अपने पेपर में लिख लो, ये 3 चीजों मेरी प्रायोरिटी में। अगर दूसरा या तीसरे नंबर पे फिटनेस आपने नहीं लिखी है तो ले लो, चाहे तुम लिख के ले लो, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, तुम डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका पिलर ही है डिसिप्लिन रहने का, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के बिना तुम डिसिप्लिन का पिलर ही है प्रायोरिटी, तुम डिसिप्लिन हो ही नहीं पाओगे अगर प्रायोरिटी नहीं है। तो ये 3 पिलर्स हैं, अगर इन 3 पिलर्स पे आप खड़े उतरते हैं, ट्रस्ट मी, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। अब डिसिप्लिन को नेक्स्ट पार्ट में मैं और डिटेल में कवर करूंगी। ये जो मैंने टर्म्स इतने भारी भारी आपको समझाया है, इनको और डिटेल में डिस्कशन होगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर फिटनेस रिलेटेड ऑल कंटेंट अवेलेबल। कोई भी शंका हो आप मुझे कमेंट कीजिए। बाकी अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, खुश रखिए, अपने माँ बाप की सेवा में हमेशा हाजिर रहिए। मैं राधा आपसे विदा लेती हूँ फिलहाल के लिए। नमस्कार।